हाय गाइज। आज इस वीडियो में मैं ऐसा एक टॉपिक सिखाऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, टॉपिक का नाम है कस्टम फॉर्मेट, यानी कि कस्टम के अंडर कोड लिखना। वो कोड आपको पता होना चाहिए जब भी वर्क करेगा। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख दीजिए, राइट। तो जैसे कि आपको एक समरी दिख रही होगी स्क्रीन में, जहां पे मैंने फर्स्ट लेवल पे लिखा है वन टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना कोड को लिखना होगा। सो आपको पता होगा एक्सेल के 3 रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? फर्स्ट रूल, जब एक्सेल के सेल में आप कोई भी नंबर एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद देखेंगे ये राइट साइड ये नंबर आ जाता है। और जैसे मैं कोई टेक्स्ट को एंटर करूंगा, इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड होता है। और जब कोई एरर एंटर करूंगा सेल के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है एक्सेल नंबर को राइट साइड में रखता है, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रखता है और एरर को सेंटर। ये इनका रूल है। बट यहाँ पे आप देखिए नंबर के साथ टेक्स्ट भी है, तो ये राइट साइड है, यानी कि इसे ये एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है। ये कैसे हुआ ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नंबर से पहले जीरो लिखा है मैंने, जो कि जनरली आप किसी भी सेल में नंबर से पहले अगर आप जीरो का यूज करते हैं, एंटर जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे ये जीरो यहाँ से गायब हो जाता है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये एज अ नंबर ही ट्रीट कर रहा है एक्सेल। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद एक्सेल का एक और रूल है, जो 11 डिजिट से ज्यादा आप कभी भी एक सेल में नंबर को एंटर करेंगे तो वो साइंटिफिक मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ 9650663831, और अगेन मैं 1 लिखता हूँ, अगेन 1 लिखता हूँ, ये 12 डिजिट हो गए। तो ये साइंटिफिक मोड पे भी कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज कर रखा है। तो मैं आपको साइंटिफिक मोड पे दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा, या इस दूसरी शीट में आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ 965066383111। तो अब देखेंगे ये साइंटिफिक मोड पे चला गया नंबर 9.65066E+11, यानी कि 11 डिजिट तक ही ये सपोर्ट करता है। और 11 डिजिट से जैसे ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो साइंटिफिक मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आप नजर डालिए, कितने भी डिजिट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, आपको वैसे ही नंबर आपको दिखेंगे, शो करेगा। तो ये सारा कमाल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये सब की कोड कैसे लिखे जाते हैं। ये सारी कोडिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। सो आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो में बने रहिए। राइट, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि ये फॉर्मेट आप देखिए, नंबर लिखा है, इसके बाद एम लिखा है। जैसे कि आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, व्यूज में या सब्सक्राइबर में देख 1K, राइट, 1M लिखा होता है। ये एक्सेल में मैंने कैसे लिखा ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। फिर अगेन यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट है कि मैंने लिखा है कि अगर ये सेल में वो जीरो या जीरो से अबव नंबर जब भी कोई यूजर एंटर करेगा तो वो ब्लू में शो करेगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर को ब्लू में शो करेगा और नेगेटिव नंबर को रेड में शो करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये हम बहुत आसान से कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंडर। रूल, फॉर्मेटिंग रूल के अलावा कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसके थ्रू से आप ये कर सकते हैं। ये भी मैंने, इसके लिए भी मैंने कोड लिखा है कस्टम फॉर्मेट के अंडर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आप देखिए, ये इस सेल में आप 99.99 भी एंटर कर देंगे ना तो रेड में दिखेगा। जैसे 100 और 100 से अब नंबर आप इसमें पुट करेंगे तो वैसे ही ये रिफ्लेक्ट करने लगे आपको ब्लू कलर में। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जैसे आप इस सेल में लेस देन 100 लिखेंगे तो लो लिख के आएगा।
ग्रेटर देन 2000 आप जैसे इस सेल के अंदर लिखेंगे तो हाई लिख के आएगा, और 100 और 2000 के अंडर कोई नंबर होंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये मीडियम लिख के दिखेगा। एंड लास्ट वन इज, यहाँ पे आप देखेंगे नंबर है बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं क्या नंबर है, यहाँ आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा होगा ये नंबर। आप ये मत सोचिए कि मैंने इसको व्हाइट कलर कर दिया, नहीं किया है मैंने व्हाइट कलर। मैं आपको इस फॉन्ट का कलर चेंज करके दिखाता हूँ ब्लैक में, तो आप देखेंगे फिर भी नहीं दिख रहा। और ये एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो एक्सपर्ट अगर आपको कोई मिल गया एक्सेल का, तो वो सब ये सारी क्वेरी को आपके पास रखते हैं और रिजॉल्व करने के लिए बोलते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सक गए ना, तो 100% है कि आपको कंपनी हायर भी करेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। और ये मेरे से पूछा गया था अमेरिकन एक्सप्रेस में। तो ये एमएनसी लेवल के सारे क्वेश्चन है। ये डोमेस्टिक लेवल में जो भी वर्क करते हैं वो सबको ये सारी चीजें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कोडिंग लिखने का। यहाँ पे मैंने कहा कि 1 या 2 कुछ भी लिखें तो आगे उसका टेस्ट लिख दिया है। तो इस कोड को मैंने कैसे लिखा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 और फिर डबल कॉमा पहले मैं टाइप करूंगा। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ टेस्ट लिखा तो मैं यहाँ पे JH भी लिख सकता हूँ। आपको जो भी नीड होगी वो टेक्स्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने JH लिख दिया और फिर मैंने जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो गया। आई थिंक ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा नेक्स्ट लेवल में। यहाँ पे मुझे कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है? एक्चुअली स्पेशल से मैंने यहाँ पे क्या है, कोडिगो पोस्टल आपको जाना है स्पेशल में। अगेन मैं आपको विंडो को ओपन करके दिखाता हूँ। आपको जाना है स्पेशल ऑप्शन में और यहाँ से चूज करना है कोडिगो पोस्टल जब आप चूज कर लेंगे तो नंबर से पहले आप 0 लिख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ 0 लिखता हूँ फिर कोई नंबर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे नंबर से पहले हम 0 को लिख पा रहे हैं। इसके बाद ये कोड मैं आपको दिखाता हूँ लिख के। यहाँ पे आप 11 डिजिट से ज्यादा डिजिट को जब आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़े शिफ्ट प्रेस करिए और 5 टाइम हैश का यूज करिए 1 2 3 4 5 और फिर प्रेस कर दीजिए आप एंटर। तो मैं आपको यहाँ 15 डिजिट लिख के दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्लियर दिख रहा है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है, नीड हमें इस चीज की कब पड़ती है, जब हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर एंटर करने की हमें जरूरत पड़े उस सिचुएशन में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 4th लेवल में। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर के बाद M। ये कैसे, इसके लिए क्या कोड लिखना होगा, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे और इसके लिए आपको पहला प्रेस करना है हैश, फिर लिखना है पॉइंट, फिर 2 टाइम हैश, ठीक है। फिर आपको ओपन करना है डबल इन्वर्टेड कोमा। जैसे मैंने M लिखा है तो यहाँ BB लिख सकता हूँ बिलियन। फिर मैंने डबल कोमा से मैंने इसको क्लोज किया, फिर मैंने ओके किया तो आप यहाँ देखेंगे बिल लिख के आ रहा है कि बिलियन। और ये नंबर में आप इस सबको ये कैलकुलेट सबके साथ कैलकुलेशन लगा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट लेवल ये है कि मैंने कहा था कि पॉजिटिव नंबर जब भी मैं इसमें एंटर करूं तो वो ब्लू कलर में आए और जब भी नेगेटिव नंबर, जैसे मैं नेगेटिव नंबर को एंटर करूंगा तो वो रेड में हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें कोड लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करना है और फिर लिखना है ब्लू, फिर ब्रैकेट करना है क्लोज और फिर लिखना है आपको 0 और फिर कोमा और फिर ओपन करना है ब्रैकेट और फिर लिखना है रेड, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर 0। मैं यहाँ पे ग्रीन लिख के दिखा देता हूँ आपको, GREEN ग्रीन, और फिर मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव में कोई नंबर डालता हूँ तो रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगला हमारा है कि 100 से कम हो तो रेड और 100 से ज्यादा हो तो ब्लू। तो इसके लिए थोड़े
थोड़ा बड़ा कोड होगा। लिखूंगा मैं यहाँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर लिखूंगा रेड। अब ये स्मॉल में भी कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कोड आपका करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। अगर आपको ब्रैकेट में आप मिस्टेक कर दिए, छोटी ब्रैकेट की जगह बड़ी बड़ी ब्रैकेट का यूज कर दिए, या आप कोई कॉमा वगैरह नहीं यूज किए, तो वैसे सिचुएशन में ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सो इसके बाद फिर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर लेस देन 100, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हैश, फिर कॉमा, फिर डबल हैश, फिर कॉमा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा ब्लू, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हैश, फिर कॉमा, फिर हैश हैश, फिर 0 और फिर ओके। अब जैसे मैं यहाँ 99.99 भी लिखूंगा ना तो रेड आएगा, और जैसे मैं यहाँ 100 और 100 से अबव नंबर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक ये ब्लू में होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट लेवल है कि जब लेस देन 100 हो तो यहाँ लिख के लो आए, जब ग्रेटर देन 2000 हो तो हाई लिख के आए, और जब लेस देन 2000 और ग्रेटर देन 100 हो तो मीडियम लिख के आए। तो इसके लिए मैंने क्या कोड लिखा है, ये कोड फिर मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा। मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर लेस देन 100, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो क्या आना चाहिए, लो। फिर इसे डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करूंगा, फिर कोमा का यूज करूंगा, फिर ब्रैकेट यूज करूंगा, फिर ग्रेटर देन 2000, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे क्या चाहिए, हाई एच, हाई जी एच, फिर क्या चाहिए हमें, फिर चाहिए हमें मीडियम। ठीक है। तो यहाँ मीडियम लिखूंगा मैं, DM, फिर इसे डबल ब्रैकेट से मैं क्लोज कर दूंगा और फिर मैं करूंगा ओके। एक सेकंड, इस कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे मैंने कोड गलत लिख दिया है, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ मैंने कोमा का यूज कर दिया है, सेमी कोलन का यूज होगा, और फिर मैं करूंगा इसको ओके। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, देखो मीडियम लिख के आ गया। अब मैं लिखता हूँ 99, लो लिख के आ गया। जैसे मैं 2000 और 2000 से ऊपर लिखूंगा तो 2001 लिखता हूँ तो हाई लिख के आ गया। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब भी मैं इसमें कोई नंबर एंटर करूं तो वो इनविजिबल हो, दिखे ना, सेल में ना दिखे, बट फॉर्मूला बार में दिखे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कोड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, 3 टाइम आपको सेमीकोलन का यूज करना है, 1 2 3 और फिर ओके। जब मैं यहाँ कोई नंबर एंटर करूंगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये नंबर ऑटोमेटिक इनविजिबल हो जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।